पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में देखा कि इनहेरिटेंस क्या है। अब इसमें हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। चूँकि पिछली वीडियो में स्कैनर क्लास काम नहीं कर रहा था सिस्टम में, इसलिए उसे मैंने छोड़ दिया और छोड़ करके यूज कर लिया जो इसका बेसिक मेथड है इनपुट का, बफर्ड रीडर, जो कि कोई भी वर्जन हो, उसमें वर्जन का प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई भी वर्जन हो आसानी से उसमें ये काम करेगा। तो हमने उस पूरे प्रोग्राम को चेंज कर दिया और चेंज करके इसको डाल दिया बफर्ड रीडर से। तो बफर्ड रीडर का जो डिफिनेशन, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर, ये सारा कुछ डिफाइंड है आपका java.io के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमने जो इनपुट मैकेनिज़म्स बताया था, इनपुट मैकेनिज़्म में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी हम बफर रीडर को यूज करेंगे तो यहाँ पर हमको आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ये दो जगह हैंडल करना होता है। एक तो हो गया कि जिस मेथड के अंदर हम इनपुट का काम कर रहे हैं उस मेथड के अंदर आपको यूज करना होता है, और जब हम मेन के अंदर जहाँ की ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करेंगे उस जगह भी हमको आईओ एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर चूँकि इनपुट को हमें कॉल करना था इसलिए यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन लगाना ज़रूरी था। अब आइए कि इस प्रोग्राम के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि नेम और रोल दो वेरिएबल है जो कि बेस क्लास स्टूडेंट के अंदर डिफाइंड है, और ये इसको हमने डिफाइन किया है प्रोटेक्टेडली, यानी कि प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर ये डिफाइंड है दोनों। अब नीचे वाले क्लास यानी कि मार्क्स को हमने एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट से, तो ये जो नेम है और रोल है ये दोनों अवेलेबल हो जाएगा नीचे वाले क्लास में यानी मार्क्स के अंदर। तो टीएम यहाँ पर एक वेरिएबल है मार्क्स के अंदर और ऊपर आपका नेम और रोल है। तो हम इस तीनों वेरिएबल को, चूँकि टीएम तो इसका अपना वेरिएबल है मार्क्स क्लास का, तो ये तो यूज होगा ही, उसके साथ साथ जो अपर क्लास में स्टूडेंट के अंदर नेम और रोल आपका डाला हुआ है वो भी आपका काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया br और मैसेज दिया कि इंटर नेम और br.readline। चूँकि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए इसमें कन्वर्जन मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट आपको रीड लाइन के थ्रू आप रीड करके उसको नेम में डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया। इसके बाद दिया कि system.out.println इंटर रोल इनपुट मांगा और br.readline। देखिए रीड करने के लिए यहाँ बफर से br.readline ही मेथड यूज करते हैं, यानी कि रीड लाइन मेथड है। रीड या रीड लाइन, रीड सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज करते हैं और रीड लाइन जो इंटायर लाइन को रीड करने के लिए यूज करते हैं। तो इस रीड लाइन के द्वारा रिटर्न किया जाएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, फ्लोट में, जैसा हमको रिक्वायर्ड होगा वैसा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक मेथड हमने यूज किया पार्सिंट, ये इंटीजर रैपर क्लास के अंदर डिफाइंड है। आप रैपर क्लास देख सकते हैं कि रैपर क्लास में कैसे कैसे प्रोसेस होगा। ये सारा कौन कौन सा मेथड डिफाइंड है ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही हम इंटीजर क्लास के पार्सिंट को कॉल करेंगे तो इस स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में, और स्टोर कर देगा रोल के अंदर। इसी तरीके से परसेंटेज मार्क्स इनपुट मांगे और यहाँ पर इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया टीएम में, और टीएम में स्टोर होने के बाद इसको हम डिस्प्ले कराए। डिस्प्ले कराने के लिए हमने डायरेक्ट एक आउटपुट नाम का मेथड लिया और उसमें नेम, रोल और मार्क्स तीनों को टोटल मार्क्स के जगह पर आप परसेंटेज मार्क्स कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्प्ले कर जाएगा परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर। तो ये टीएम को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम का जो टाइप और टेक्निक्स है वही पुराना है, सिर्फ हमने स्कैनर के जगह पर बफर रीडर को यूज कर दिया। तो ये जो एग्जांपल था ये आप सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। मैं इस कोड को डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको लेकर के यूज कर सकते हैं। अब आइए आते हैं हम लोग कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होगा कि जैसे इसमें दो क्लास है तो उसमें दो से ज़्यादा क्लास हो जाएगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा हम यदि चेंज कर दें तो ये एग्जांपल बन जाएगा मल्टी लेवल का। एक क्लास बीच में और हम एक्सटेंड कर लेते हैं कि क्लास
और क्लास का नेम यदि हम यहाँ एक और कुछ ले लें, जैसे फीस के नाम से लिया, और इसको एक्सटेंड कर देंगे स्टूडेंट से, स्टूडेंट से एक्सटेंड किया। और एक्सटेंड करने के बाद इसके नीचे आप यहाँ पर इनपुट के लिए यानी एक वेरिएबल ले लीजिए प्रोटेक्टेड टाइप का, प्रोटेक्टेड, और इंट फी नाम का हमने एक ले लिया वेरिएबल जो कि फी को कंटेन करेगा। और यहाँ नीचे जो एक्सटेंड हम स्टूडेंट से किए थे, इस जगह पर हम यूज कर लेंगे फीस को। ये फीस क्लास आ गया। तो देखिए यहाँ पर 3 लेवल हो गया, एक लेवल स्टूडेंट, दूसरे लेवल में आ जाएगा फीस, और तीसरे लेवल में आ गया मार्क्स। तो यहाँ पर 3 लेवल जब बन गया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल कहलाएगा। थोड़ा सा हम लोग कोड में अपना चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि टोटल मार्क्स तक, परसेंटेज मार्क्स तक आ रहे हैं, एक फीस आपको और जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println आउट डॉट प्रिंट ln, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इंटर फीस, और यहाँ पर लिखेंगे फी इक्वल टू, और फी हमने इंटीजर में लिया है तो यहाँ लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में डाल देंगे br डॉट रीड लाइन। तो ये रीड करेगा और रीड करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में, और इसको ले जा करके पुट कर देगा आपको फीस वाले फील्ड में। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक और लाइन जोड़ना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और ब्रैकेट में दे देंगे टोटल फी इक्वल टू, और प्लस दे करके यहाँ पर आप फी को मेंशन कर दीजिए। ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ये चेंज हो गया और ये आ गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इसको रन कराते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब ये नेम मांगा, हमने दिया रोल 89.78%, और इसके बाद फीस मांग रहा है, तो फीस में मान लीजिए कि हम 15,000 रुपया डाल दिए। ये स्टोर हो जाएगा। तो देखिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गया। ये नेम में राकेश, रोल में 28, मार्क्स में 89, जो भी हमने इंटर किया वो सारा कुछ आपको शो कर दिया। तो इस तरीके से आप ये मल्टी लेवल वाले प्रोग्राम को आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक सिर्फ स्टूडेंट को लेकर के इसको बताया। आप इस जगह पर लेकर के चल सकते हैं कि जितने भी टाइप के इनहेरिटेंस को आप लेकर के चल रहे हैं, तो एम्प्लॉय के लिए ले लीजिए, पूरे कॉलेज के लिए लेकर के चल सकते हैं, या स्टूडेंट का ही लेकर के चलेंगे तो नंबर ऑफ़ फील्ड्स आप बढ़ा लीजिए। तो नंबर ऑफ़ फील्ड्स आप जब बढ़ा लेंगे तो उसमें ये आसानी हो जाएगी आपको प्रोग्राम को, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हैंडल करने में ये आसानी हो जाएगी। तो इसको आगे हम तीसरे फॉर्मेट की तरफ लेकर के चलेंगे, यानी कि तीसरा जो इनहेरिटेंस का टाइप जिसको कि डायरेक्टली क्लास के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसी इनहेरिटेंस में हम यदि मामूली सा बदलाव कर दें, तो बदलाव क्या, तो चेंजेस हम करेंगे सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जैसे कि फीस क्लास को अलग कर दें, और उसके साथ साथ जो मार्क्स मेरा क्लास है इसको अलग कर दें, और इस दोनों क्लास को हम एक्सटेंड कर दें स्टूडेंट वाले से,
तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखिए मैं चेंज करता हूँ, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है कि आप नहीं कर सकिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बहुत सारा प्रोग्राम में। इसको भी स्टूडेंट से हमने कनेक्ट किया। हायरार्कियल स्ट्रक्चर का हमने आपको फिगर पिछली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि हायरार्कियल में बेस क्लास एक होगा और उसके मल्टीपल ड्राइव्स हो सकते हैं, ड्राइव के भी सब ड्राइव्स हो सकते हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो देखिए अब यदि जैसे हम एक ही चीज़ लेकर के चलते हैं कि इनपुट लेकर के चलना है और आउटपुट लेकर के चलना, इसी मेथड को आप कॉपी कीजिए। सेम प्रोसेस है, एक एक वेरिएबल घटेगा, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आ जाइए फीस में, और फीस में आकर के आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सेम प्रोसेस, सिर्फ फीस में जब ले आए तो यहाँ पर मार्क्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स क्या है, ये ड्राइव क्लास है स्टूडेंट का, न कि फीस से उसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसलिए यहाँ से हम लोग परसेंटेज मार्क्स वाला जो लाइन है इसको हटा देंगे। ये हट गया, ये आपका आ गया। इसमें देखिए ये अवेलेबल क्या क्या होगा, नेम, रोल और फीस। तो देखिए नेम, रोल और यहाँ पर फी वाले को हमने रखा, 2 हो गया। तो आउटपुट से भी इसको हटा देंगे, मार्क्स को यहाँ से भी आपको हटा लेना है। ये डिलीट किए, और आप नीचे वाले में यानी कि स्टूडेंट में, स्टूडेंट से जो एक्सटेंड करके मार्क्स मेरा बना हुआ है, इसमें भी देखिए मार्क्स में टीएम है, तो नेम है, रोल है और टीएम है, यानी कि उसका जो परसेंटेज मार्क्स के लिए हमने वेरिएबल लिया था वो है। तो इसका मतलब है कि फी इसमें नहीं होगा, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए फी वाले को। ठीक है, तो मामूली सा चेंजेस हम कर रहे हैं और मेरा इनहेरिटेंस का टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी हम फीस को हटा देंगे, चूँकि मार्क्स वाले में है तो फीस को यहाँ से हटा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे थे सिंगल मार्क्स का, अब इससे मेरा काम नहीं चलना है। अब यहाँ पर हमारा बनाना पड़ेगा एक फीस का भी, फीस का OB1 इक्वल टू न्यू फीस। हमने ये बना लिया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इसको कॉल जब हम करेंगे तो कॉल करने के लिए हम मैसेज जरूर यूज करेंगे। जैसे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्लास, या क्लास नहीं ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, या क्लास, देखिए क्लास स्टूडेंट एंड फीस, ये पहला हमने लिया। अब इसके बाद आप यहाँ कॉल कीजिए, तो फीस के लिए हमको कॉल करना पड़ेगा किसको, तो फी के लिए हम यूज किए हैं OB1 को, तो OB1 डॉट इनपुट। अब देखिए अब यहाँ पर मैसेज मेरा थोड़ा सा चेंज होगा, स्टूडेंट तो रहेगा ही, फीस के जगह पर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे फी के जगह पे मार्क्स को। मार्क्स हो गया, और यहाँ पर OB को इनपुट कर देंगे, ये मेरा मार्क्स का इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो अब आउटपुट में थोड़ा सा बदलाव करिए। आउटपुट के लिए भी हम लोग सेम ही मैकेनिज्म को यूज करेंगे, यानी इस लाइन को उठाया पहले और इसको कॉपी किया, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद देखिए ये OB जो है ये किसका है, मार्क्स, सॉरी OB1 करिए पहले, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट और फीस का। और इसके बाद आप इसी को यहाँ से कॉपी करिए, देन अब इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, स्टूडेंट और मार्क्स में। स्टूडेंट फीस है, फीस को हटाएंगे, यहाँ पर कर देंगे मार्क्स। ये इसलिए दिए ताकि ये जब आउटपुट आए या इनपुट मांगे तो ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से क्लास को ये लेकर के चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग बदल देंगे, OB कर देंगे OB के आउटपुट को। अब इसको आप कंपाइल कीजिए, कोई एरर नहीं, और इसको रन कीजिए। अब यहाँ नेम मांग रहा है, तो नेम में
राकेश हमने लिखा, रोल नंबर मांगा 28 दिया, 28 के बाद फीस मांग रहा है, तो मान लीजिए हम 15,000 दे दिए। इसके बाद फिर अब ये आपको मांग रहा है किसके लिए, स्टूडेंट और मार्क्स के लिए। देखिए आपको मैसेज आ गया यहाँ कि अगला जो भी एंट्री मांग रहा है वो किसके लिए है, क्लास, स्टूडेंट एंड मार्क्स के लिए। तो नेम में हमने सेम डाला, रोल नंबर मांगा, रोल नंबर में भी हमने सेम डाला। अब परसेंटेज मार्क्स खोज रहा है, तो जो भी देना है 6 7, अब इंटर करिए। देखिए आपको दोनों ये दिखा रहा है, टोटल फीस इतना है। हाँ, मार्क्स वाले को कॉल किया तो नेम ये आया, परसेंटेज मार्क्स इतना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन देखिए आपको दे दिया। राकेश रोल नंबर इतना, टोटल फीस इतना। हाँ, मार्क्स वाले को कॉल किया तो राकेश है 28 है और ये इतना है। तो ये आपको जो ये अभी प्रोग्राम जो आप देखा, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लेकर के चलूँगा कि किस तरीके से हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास के अंदर, ताकि दो इनहेरिटेंस, जिसको कि आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसको कि मैंने मेंशन किया था, उस दोनों के एग्जाम्पल्स को लेकर के चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।